जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा अविकारी शब्द, अव्यय और निपात। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में किया जाए वो भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन, जो शब्द अपरिवर्तित होते हैं उन्हें अविकारी कहा जाता है। ये तीन डेफिनेशन हमारी अविकारी शब्द की हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ पे इससे पहले हमने विकारी शब्दों के बारे में अपने टॉपिक कंप्लीट किए, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ हमें ठीक, ओके, धीरे धीरे सारे ही टॉपिक आपके सामने आएंगे और इसमें से जो विकारी अविकारी वाला टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन शब्दों पर लिंग हमारे तीन होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक हिंदी में हम प्रयोग करते हैं उभयलिंग का। ऐसे ही वचन है, एक वचन और इसके बाद बहुवचन, दो वचनों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के लिए एक वचन का प्रयोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के लिए बहुवचन का प्रयोग। संस्कृत में एक इसके अलावा भी वचन होता है जो द्विवचन में हम प्रयोग करते हैं, दो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के लिए। लेकिन हिंदी में वचनों की संख्या दो ही होती है। लिंग की संख्या हिंदी में तीन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, ये सारे उभयलिंग कहलाते हैं। पुरुष हिंदी में तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उन तीन पुरुषों में, दो वचनों में, तीनों लिंगों में जो शब्द परिवर्तित ना हो, अर्थात जैसे हैं ऐसे ही उनका प्रयोग हम करते रहे, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। काल और कारक, काल तीन होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। कारक हिंदी में 8 होते हैं जो 3 काल में और 8 कारक में भी परिवर्तित ना हो, उन तमाम शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में किया जाए तो वो अविकारी कहलाएंगे।
जो शब्द अपरिवर्तित होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ कंडीशन हमारे यहाँ पे है वो है कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय और निपात होता है। अव्यय और निपात होता है। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय और निपात होता है। इसके बाद फिफ्थ, अविकारी अर्थात अव्यय। अविकारी अर्थात अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो पहला प्रकार है वो है हमारा अविकारी या अव्यय के प्रकार। कितने? 4। कौन कौन से? एक तो होगा क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके बाद फोर्थ विषम्य बोधक अव्यय, विषम्य बोधक अव्यय। ये 4 भेद हमारे अविकारी शब्दों के होते हैं। अब जो बेसिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं डेफिनेशन वाले, भेदों वाले, वे प्रश्न हमारे यहाँ से हैं। इसके बाद इनमें से हम एक एक को लेंगे, एक एक को करेंगे कंप्लीट। जैसे पहला है हमारा विकारी शब्द, दूसरा पहला विकारी शब्द हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है और दूसरा संबंध बोधक अव्यय है। इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है और कुछ चीज अलग है। इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय को भी और संबंध बोधक अव्यय को, दोनों को एक साथ ही यहाँ पे हमें पढ़ना है। जो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार में एक होता है कालवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाची क्रिया
विशेषण अव्यय। और तीसरा होता है दोस्तों परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। और एक होता है हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। 3-4 चीजों का एक साथ आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा अविकारी शब्द। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो ये विकारी लिखा हुआ है, विकार का मतलब होता है जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं। और बदलेंगे कहाँ पे? किसी भी लिंग में, वचन में, काल में, कारक में जो परिवर्तित हो जाते हैं उनको विकारी कहलाते हैं। और वो हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में। आज हमें कंप्लीट करना है अपना दूसरा टॉपिक। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? इसका अविकारी शब्द। और ये जो अविकारी शब्द होते हैं ये किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी पुरुष में, किसी भी काल में और किसी भी कारक में ये परिवर्तित नहीं होते। जैसे होते हैं ऐसे ही इनका हम प्रयोग करते रहते हैं। अब बहुत सारे शब्द आएंगे जिनका हम प्रयोग करेंगे, वे बदलते नहीं हैं। जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग में, वचन, पुरुष, काल, कारक में हो, अविकारी कहलाएंगे। जो शब्द अपरिवर्तित रहे अर्थात बदले ना। अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ? परिवर्तित जो बदल जाए, और अपरिवर्तित का मतलब जो बदले ना। तो इसका मतलब ये अपरिवर्तित शब्द भी कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? अपरिवर्तित शब्द भी कहलाते हैं। इसके साथ अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? एक दूसरा नाम होता है अव्यय और एक होता है निपात। यानी कि अव्यय और निपात के रूप में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वे दोनों के शब्द अव्यय और निपात के रूप में वे अविकारी कहलाते हैं अर्थात अपरिवर्तित कहलाते हैं। अविकारी अर्थात अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार में कौन से आएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता को बताएंगे, संबंध बोधक जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करते हैं दो शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्य को, और विषम्य बोधक जो आश्चर्य को, हर्ष को, शोक को, ग्लानि को, घृणा को बताने का काम करते हैं, उनको कहते हैं विषम्य बोधक अव्यय। एक एक लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू हम लेके चीजों को आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ शब्द प्रयोग कर लूं कि बाहर जाओ, तो यहाँ प्यारे दोस्तों ये जो जाओ है ये क्रिया है और ये बाहर इसकी विशेषता को बता रहा है। अंदर बैठो, तो यहाँ अगर हम यहाँ कह रहा हूं कि अंदर बैठो, तो ये बैठो क्रिया है और ये जो अंदर है दोस्तों और ये जो बाहर है ये इनकी क्रिया की विशेषता को बताने के लिए हमने यहाँ इनका प्रयोग किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब हम इन अविकारी शब्दों को क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे, केवल क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे, तब ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की पहचान को बताता है, किसी की विशेषता को बताता है। और जब क्रिया के साथ हम प्रयोग करेंगे तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ बाहर और अंदर अव्यय भी है, अविकारी भी है, अपरिवर्तित भी है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों क्रिया विशेषण भी है। तो वो उसकी मर्जी वो कब किस संदर्भ में पूछेगा। अगर मैं ये कहूं कि घर से बाहर जाओ, तो यहाँ घर जोड़ते ही अगर मैं कह दूं घर से बाहर जाओ, अब यही बाहर शब्द यहाँ बन गया हमारा संबंध बोधक। क्या बन गया हमारा? ये संबंध बोधक बन गया। क्यों? क्योंकि अब वो क्रिया की विशेषता को नहीं बता रहा है, अब वो घर संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। कहां से बाहर जाओ? घर से बाहर जाओ। तो दोनों में अंतर क्या हुआ क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में? कि जब केवल क्रिया के साथ आएगा तो क्रिया विशेषण कहलाएगा, लेकिन जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो यही सारे क्रिया विशेषण संबंध बोधक बन जाएंगे। ये सारे क्रिया विशेषण क्या बन जाएंगे? संबंध बोधक। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची और रीतिवाची। काल कहते हैं समय को, अर्थात जो समय के बारे में बता रहा है वो क्या कहलाया?
काल किसे कह रहे हैं? काल कहते हैं समय को, और वाची कहते हैं कहने को। तो जो समय को कहता है वो कालवाची है, जो स्थान जगह प्लेस को कहता है वो स्थानवाची है, जो क्वांटिटी मात्रा को बता रहा है वो परिमाणवाची है, और जो कार्य के होने के तरीके को, ढंग को, शैली को बता रहा है वो रीतिवाची है। तो रीति का मतलब होता है तरीका, रीति का मतलब होता है शैली, रीति का मतलब होता है ढंग, रीति का मतलब होता है स्थिति। परिमाण का मतलब होता है मात्रा अर्थात क्वांटिटी, स्थान का मतलब होता है जगह अर्थात प्लेस, और काल का मतलब होता है समय अर्थात टाइम्स। तो कुछ शब्द हम ऐसे प्रयोग करते हैं जो हमें काल की सूचना देंगे, कुछ स्थान की सूचना देंगे, कुछ परिमाण की सूचना देंगे, और कुछ रीति की सूचना देंगे, लेकिन किसी भी लिंग वचन काल कारक में वे बदलेंगे नहीं। तो वे कौन कौन से शब्द है, कैसे हम उनका प्रयोग करेंगे, वो ही सारे के सारे हम आपके सामने यहाँ बारी बारी से लेके आ रहे हैं। जैसे पहला क्या है क्रिया विशेषण में? कालवाची। अब इस कालवाची, तो कालवाची अव्यय कहेंगे या कालवाची क्रिया विशेषण कहेंगे? कौन कौन से शब्द हम इसमें प्रयोग करेंगे? जैसे आज, कल, परसों, अभी, अब, कब, जब, जब, तब, अभी अभी, फिर कभी, हमेशा, प्रातः, सुबह, शाम, रात्रि, संध्या, सवेरा, भोर, सदा, हमेशा आदि। सदैव आदि, ये सारे के सारे क्या है हमारे? कालवाची क्रिया विशेषण। क्या है ये सब? कालवाची क्रिया विशेषण शब्द। दूसरे क्या होते हैं हमारे? स्थानवाची। स्थानवाची अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जो परिवर्तित ना हो। इसमें कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करेंगे? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, किधर, जिधर, इस ओर, उस ओर, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ आदि। अब आप इनमें से किसी भी शब्द को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहां जैसे प्यारे दोस्तों ये शब्द आगे आ गया, अब इस आगे का आप आगे या आगे नहीं बना सकते किसी लिंग वचन काल कारक में। यहाँ आज शब्द आ गया तो इस आज को आप बदल नहीं सकते हैं। आज का आजे बहुवचन में या स्त्रीलिंग में आज ही नहीं बना सकते। इसमें से किसी भी शब्द को आप किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रातः का प्रातः या प्राति नहीं बनेगा। यहाँ सुबह का प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सुबह या सुबह नहीं बनेगा। ठीक है, शाम का यहाँ पे प्यारे दोस्तों शामे नहीं बनेगा।
तो यहाँ ये जो शब्द हैं ये हमें काल की सूचना दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कालवाची का मतलब क्या हुआ कि जो हमें समय का ज्ञान करें। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो समय का ज्ञान कराते हैं क्या कहलाएंगे? कालवाची। दूसरा, जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द हमें स्थान अर्थात जगह, जगह का ज्ञान कराते हैं या बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाची। क्या कहलाएंगे? स्थानवाची। इसके बाद तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है परिमाणवाची। तीसरा क्या होगा? परिमाणवाची क्रिया, परिमाणवाची अव्यय। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जिनसे, जिनसे हमें मात्रा का, मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो, क्या कहलाते हैं? परिमाणवाची। परिमाण मतलब मात्रा अर्थात क्वांटिटी। कौन कौन से शब्द होंगे, कैसे पहचानेंगे? जैसे न्यून, अल्प, थोड़ा, अधिक, बहुत, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक, अत्यधिक, सर्वाधिक, अधिकाधिक, बूंद बूंद, बूंद बूंद आदि। ये सारे के सारे क्या है हमारे? परिमाणवाची। इसके बाद क्या बच गया हमारा? रीतिवाची अव्यय। रीतिवाची अव्यय। रीतिवाची अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों से, जिन जिन अविकारी, जिन अविकारी शब्दों से, जिन अविकारी शब्दों से हमें किसी, किसी क्रिया, किसी क्रिया के होने की स्थिति का बोध हो, बोध मतलब समझ, ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? रीतिवाची अव्यय कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे अचानक, एकाएक, अचानक, एकाएक, ऐसा, तेज, धीरे, जल्दी, ध्यानपूर्वक,
श्रद्धा पूर्वक, कुशल पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कुशल पूर्वक, धड़ाधड़, फटाफट, जटाजट, झटपट, एकदम, निरंतर, शीघ्र, अतिशीघ्र, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लगातार आदि। ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे रीतिवाची। तो यहां तक जो चीजें हैं ये सारे थे हमारे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। अब एक बार इनको समझो और समझने के बाद में इनके सेंटेंस में भी प्रयोग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इनका कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है। बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय हम उन्हें कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। और ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। आपको ये भी बता चुके हैं कि जो स्थान अर्थात जगह का ज्ञान कराएगा तो वो क्या कहलाएगा स्थानवाची। जो मात्रा का ज्ञान कराएगा, क्वांटिटी का ज्ञान कराएगा, वो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों परिमाणवाची। और जो कार्य के होने की स्थिति का ज्ञान कराएगा, कार्य के होने के तरीके का ज्ञान कराएगा, वो कहलाता है हमारा रीतिवाची अव्यय। अब जितने भी प्यारे दोस्तों हमारे ये काल, स्थान, परिमाण, रीति को बताने वाले होते हैं, ये सारे के सारे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं और अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम अव्यय होता है। यहाँ जब हम बार बार अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम केवल ये कहना चाहते हैं आपको कि जो ये अव्यय शब्द है इसमें ये जो व्यय लगा हुआ है इसका अर्थ होता है खर्च, और इसमें जो ये है तो ये क्या हो गया अखर्च। अर्थात जो शब्द कभी बदलते नहीं है, जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं, उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। वही शब्द हमारे अखर्च कहलाते हैं और इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहेंगे अपरिवर्तित शब्द कहेंगे। इन्हीं को क्या कहेंगे हम अपरिवर्तित शब्द, अर्थात जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो उसी को हम अपरिवर्तित शब्द कहते हैं, अखर्च शब्द कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और इसी का ही एक और नाम होता है और उसी को कह रहे हैं हम बार बार अविकारी शब्द। क्या कहते हैं अविकारी शब्द। तो हम अविकारी कहे, अव्यय कहे, अखर्च कहे या परिवर्तित कहे, बात एक ही है। आपका घर का नाम चिंटू होगा, बाहर आपको मोटू कहते होंगे और दोस्त आपको डब्लू कहते होंगे, और 10th के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम कुछ दूसरा हो सकता है। सेम वही चीज यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ व्यय मैंने 10 रुपए व्यय करके एक पेन खरीदा, तो इस व्यय का मतलब हुआ कि मैंने 10 रुपए खर्च करके खरीदा, और आगे लगा दिया तो क्या कहलाया अखर्च कहलाया। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं हमारे ये अविकारी शब्द हैं, ये अव्यय शब्द है, ये अखर्च शब्द है, ये अपरिवर्तित शब्द है। क्लियर। अब बात करते हैं कि कालवाची अव्यय, वे अविकारी शब्द जो समय का ज्ञान कराए। किसका ज्ञान करा रहे हैं समय का। जैसे आज है से क्या पता चल रहा है हमें समय का ज्ञान, आज, कल, परसों, अभी, अब, कब, जब, तब, अभी अभी, फिर कभी, हमेशा, प्रातः, सुबह, शाम, रात्रि, संध्या, सवेरा, भोर, सदा, हमेशा, सदैव।
ये सब हमें समय की सूचना दे रहे हैं, ये हमें काल का ज्ञान करा रहे हैं, ये हमें काल का बोध करा रहे हैं। और इनमें से आप किसी भी शब्द को किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। और जब परिवर्तित नहीं होते हैं तो अविकारी कहलाए, अव्यय कहलाए, अपरिवर्तित कहलाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ लड़का शब्द ले लूं जो कि संज्ञा शब्द है, तो इस लड़का का तो आप लड़की भी बना रहे हो, और इस लड़का इससे प्यारे बच्चों बहुवचन में आप लड़के भी बना रहे हो। तो जब आपने स्त्रीलिंग में भी बदल दिया लड़के को, और यहाँ पे आपने बहुवचन में भी बदल लिया, तो ये तो विकारी हुआ ना। तो ये दोनों के दोनों शब्द क्या कहलाए? ये विकारी कहलाए। ये क्या कहलाए? विकारी, क्योंकि ये लिंग वचन में बदल रहे हैं। ऐसे सर्वनाम भी बदलते हैं, विशेषण भी बदलते हैं, क्रिया भी बदलती है, लेकिन अव्यय नहीं बदलते। और जब अव्यय नहीं बदलते तो इसी वजह से क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? अपरिवर्तित, अखर्च अर्थात अविकारी कहलाए। तो इन सब से हमें किसकी सूचना मिल रही है? काल की सूचना मिल रही है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? कालवाची अव्यय कहलाएंगे। इसके बाद स्थानवाची अव्यय जो अविकारी हमें स्थान का ज्ञान कराते हैं। आगे पीछे को हम बदलने, पीछे बना नहीं सकते हैं, नीचे का नीचे या नीची बना नहीं सकते हैं, ऊपर का प्यार दोस्तों हम ऊपरे बना नहीं सकते हैं, किधर जिधर का किधरी जिधर बना नहीं सकते हैं, अंदर है अंदरी अंदरे, यहाँ इधर इधरे उधरी बना नहीं सकते। तो ये सारे के सारे हमें स्थान, प्लेस, जगह की सूचना दे रहे हैं, जगह का ज्ञान करा रहे हैं। इसीलिए सारे के सारे क्या कहलाए? ये सारे कहलाए हमारे स्थानवाची। परिमाण, क्वांटिटी, मात्रा को जो बताते हैं वे अभिकारी सब जिनसे हमें मात्रा का बोध होता है। न्यून, अल्प, थोड़ा, अधिक, बहुत, न्यून अधिक, अत्यधिक, सर्वाधिक, अधिकाधिक, बूंद बूंद, ये सब क्या है? हम सेंटेंस में रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, बोलते और लिखते समय, तो उसमें केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उनमें अविकारी शब्दों का भी प्रयोग हम करते हैं, अर्थात अव्यय और निपात का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद रीतिवाची, जो रीति क्या है? कार्य के होने के तरीके के, जो अविकारी शब्दों से हमें किसी क्रिया के होने की स्थिति का ज्ञान हो, किसी क्रिया के होने के तरीके का पता चले, किसी क्रिया के होने की शैली का पता चले, ढंग का पता चले, तो वह रीतिवाची है। अचानक, एकाएक, तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, कुशल पूर्वक, धड़ाधड़, मेरी पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, फटाफट, ठीक है, यहाँ जटाजट, झटपट, एकदम, निरंतर, शीघ्र, ठीक, अतिशीघ्र, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लगातार, ये सब क्या है? ये कार्य के होने की स्थिति, कंडीशन को बता रहे हैं। और जो कार्य के होने की स्थिति, कंडीशन को बताते हैं, वो कहलाते हैं रीतिवाची। क्या आप बदल दोगे? अचानक को अचानक ही बना दोगे? अचानक का आप अचानक ही बना दोगे? ऐसे ही आप एकाएक का एकाएक बन जाएगा? नहीं बनता। सहसा सहसी, तेज का तेजी तेजे, धीरे का धीरी धीरे, जल्दी, धड़ाधड़े, फटाफटे नहीं बनेगा। निरंतरे निरंतरी नहीं बनेगा। लगातारे लगातारी नहीं बनेगा। क्योंकि जो लिंग वचन काल कारक में ना बदले अविकारी है, और उनमें से जो किसी कार्य के होने की स्थिति का ज्ञान कराए, तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? रीतिवाची। ये सारे के सारे अव्यय शब्द थे, ये सारे के सारे अविकारी शब्द थे, ये सारे के सारे अपरिवर्तित शब्द थे, और ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपरिवर्तित के साथ साथ हमारे जो बिना खर्च होने वाले शब्द है, जो जिनके ऊपर किसी लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सारे वो शब्द थे। अब यही शब्द जितने भी आपने पढ़े हैं, ये सारे संबंध बोधक है। जब तक हम इनका अकेले प्रयोग करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, तब तक ये कहलाएंगे प्यारे दोस्तों अव्यय शब्द। और जब इन्हीं का प्रयोग हम क्रिया के साथ करेंगे, तो ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये क्रिया विशेषण। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, एक तो प्यारे दोस्तों हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा क्या है? तीसरा है अव्यय। अब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे धीरे चलो, बाहर जाओ,
अंदर बैठो, ऊपर चलो, पीछे मुड़, दाएं घूम जाओ, तेज दौड़ो। ये 7 सेंटेंस जो आपके हैं, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इनमें प्यारे दोस्तों हमने क्रिया का प्रयोग किया है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब हम इनमें यहां संबंध बोधक का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, घर से बाहर जाओ। दूसरा, सेनाएं आगे बढ़ी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। बंदर छत के ऊपर बैठा है। तुम जल्दी जल्दी लिखा करो। हमें अपना कार्य निरंतर करना चाहिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा था। यहाँ पे बाहर, आगे, अंदर, ऊपर, जल्दी, निरंतर और तेज। अब ध्यान से सुनो और यहां लिख देता हूं दाएं। 3 चीजों को एक साथ ध्यान से समझना है जो भी अब तक है। सबसे बेहतरीन जो निचोड़ है इस चीज का अविकारी शब्दों का वो आपके सामने है। वो आपसे 3 से 4 तरह से एक ही चीज को पूछेगा। जब ये यहाँ पे हमने धीरे का प्रयोग किया, धीरे, बाहर, अंदर, ऊपर, पीछे, दाएं, तेज, ये सारे के सारे हमारे अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, अपरिवर्तित शब्द है, अखर शब्द है। लेकिन हमने इनका प्रयोग क्रिया के साथ किया है। यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चलो है ये क्रिया है, जाओ क्रिया है, बैठो क्रिया है, चलो क्रिया है, मुड़ क्रिया है, घूम जाओ क्रिया है, दौड़ो क्रिया है। और जब हम इनका प्रयोग क्रिया के साथ कर रहे थे तो ये सारे के सारे क्रिया विशेषण कहलाए। जब हम इनका प्रयोग अकेले में यहां से क्रिया हटा दिया, इसमें यहां बाहर, आगे, अंदर, ऊपर, जल्दी, निरंतर, तेज, दाएं, ये अव्यय शब्द है, ये अविकारी शब्द है, ये क्रिया विशेषण नहीं है क्योंकि इनके साथ क्रिया आई ही नहीं। तो जब तक ये अकेले हैं तब तक ये अव्यय है, अविकारी है, अपरिवर्तित है। और जब इनके साथ क्रिया आ जाएगी तो ये क्रिया की विशेषता को बताएंगे, तो ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे, क्रिया विशेषण बन जाएंगे। और जब ये क्रिया के साथ तो आए ही आए,
लेकिन उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, ये किसी संज्ञा के साथ प्रयोग हो, किसी संज्ञा के साथ प्रयोग हो तो उस समय, सर्वनाम के साथ प्रयोग हो तो उस समय ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे होते, बल्कि ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बता रहे होते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे संबंध बोधक अव्यय के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये क्रिया के साथ तो आए हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता ना बता के घर से बाहर जाओ, तो कहां से बाहर जाने की बात कर रहा है? घर से। तो क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में बस दो ही अंतर है। क्रिया विशेषण ये तब कहलाएंगे जब केवल क्रिया के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा, ये क्रिया की विशेषता को बताएंगे, उस समय ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। लेकिन जब इनका प्रयोग, इन्हीं अविकारी शब्दों का प्रयोग, इन्हीं अव्यय शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण ना होकर संबंध बोधक बन जाते हैं। दूसरा पहचानने का तरीका, जब इनका प्रयोग किसी कारक चिन्ह के बाद हो। यहां ये से क्या है? कारक चिन्ह। यहां से क्या है? कारक चिन्ह। यहां के क्या है? कारक चिन्ह। तो जब भी ये, तो आप कारक चिन्ह से मैंने बाकी में नहीं किया है, क्योंकि कुछ सेंटेंसों में तो कारक चिन्ह का प्रयोग करेगा, कुछ में नहीं करेगा। जैसे मैंने दो सेंटेंस जानबूझ के लिए, सेनाएं आगे बढ़ी, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। इसमें आप क्या पहचान? सेनाएं यहाँ संज्ञा है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो सेना क्या है? यहाँ समूहवाची संज्ञा है। घर क्या है? यहाँ संज्ञा है। बंदर क्या है? छत क्या है? संज्ञा है। तुम क्या है? सर्वनाम है। हमें क्या है? सर्वनाम है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ ये घोड़ा तेज दौड़ रहा था, तो इस तेज का प्रयोग यहाँ घोड़े के लिए हुआ। ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे। तेज कौन दौड़ रहा था? घोड़ा। हमें अपना कार्य निरंतर करना चाहिए। किसे करना चाहिए अपना कार्य निरंतर? हमें। सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। तुम जल्दी जल्दी लिखा करो, तो यहाँ जल्दी जल्दी लिखा करो ये क्रिया विशेषण कहलाता, लेकिन यहाँ पे तुम का प्रयोग किया है, इसीलिए ये क्या कहलाया? संबंध बोधक कहलाया। बंदर छत के ऊपर बैठा है, ऊपर बैठो, ये कहलाता क्रिया विशेषण। लेकिन बंदर छत के ऊपर बैठा है या आप छत के ऊपर बैठो, तो प्यारे दोस्तों ये कहलाया आपका संबंध बोधक। सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, से का प्रयोग किया, आगे आ गया। जब भी कारक चिन्ह के बाद, आंखें बंद करके ध्यान रखना है, जब भी कारक चिन्ह के बाद कोई भी अव्यय शब्द आए, आंखें बंद करके वो संबंध बोधक होगा, वो क्रिया विशेषण नहीं होगा। यही सारे के सारे शब्द अव्यय हैं, यही सारे के सारे शब्द क्रिया विशेषण हैं, और यही सारे के सारे संबंध बोधक है। बस अंतर केवल इतना है, जब ये अकेले आएंगे अव्यय कहलाएंगे, जब क्रिया के साथ आएंगे क्रिया विशेषण कहलाएंगे, और जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या कारक चिन्ह के बाद प्रयोग किए जाएंगे तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, उससे बाद आगे की चीजों को लेके बढ़ते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप गलत करके आते हो जी। जितने भी बच्चे लाइव हैं, अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, क्योंकि ये जरूर जी जी ठीक ठीक ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। इसी अंतर को समझना जरूरी है, यही लॉजिक है। मैंने जानबूझ के यहां पे भी बाहर शब्द का प्रयोग किया, यहां पे भी बाहर है, यहां आगे है, यहां भी आगे है, यहां अंदर है, ठीक है। तो अंदर कहां से लिया? मैंने यहां से लिया। यहां ऊपर है, कहां से लिया? यहां से और यहां से लिया। यहां इसके बाद जल्दी का प्रयोग किया, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहां जल्दी यहां से, यहां तेज का प्रयोग किया, तेज यहां से, यहां दाएं का प्रयोग किया तो दाएं यहां से। क्लियर? नहीं, 8 और 9 तारीख को आपकी क्लास नहीं हुई थी, इसलिए तो मैं दीपावली के अगले दिन चला गया था वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए 8 तारीख तो पहुंच नहीं पाया, 9 को मैं पहुंचा है, और उस समय मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपकी क्लास कर लूं। इसीलिए आज भी हिम्मत नहीं है। जिस आगे वाली जो क्लास है, अभी मेरी क्लास होगी 9 बजे से, वो मैं ऑफ कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि दर्शन का मतलब ये है कि भाई पैदल जाएंगे तो तभी अच्छा है, साधनों का यूज करेंगे तो फिर तो घर बैठे दर्शन हो जाएंगे, ठीक, जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, फिजिकल भी, मेंटलिटी भी, और ऊपर से आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो 8-9 तारीख कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो डिलीट नहीं है आपकी क्लास दोस्तों, ना आपको कहीं मैसेज करना है, ना पूछना है। 8 और 9 तारीख को आपकी क्लास नहीं हुई थी,
उसका रीजन ये था कि मेरी कोशिश ये थी कि शायद मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया था। तो 8 और 9 को आपकी क्लास ऑफ थी। दीपावली से जो पहली क्लास ली उसके बाद ये पहली क्लास आपकी है, ठीक है। बीच में आपकी क्लास नहीं हुई थी, ना कल हुई थी ना परसों हुई। 8 और 9 तारीख को आपका ऑफ रहा। क्लियर? चलो जी, तो यहां ये सब क्लियर हो गया आपको। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और ये क्या है हमारे प्यारे दोस्तों, अव्यय। आगे बढ़िए, आगे क्या पढ़ना है हमें। 2 चीजें हमारी क्लियर हुई अब तक। कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ लिए हैं क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरे क्या पढ़ लिए हैं, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। और अब क्या पढ़ना है हमें, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक अव्यय। लेकिन क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की कुछ कंडीशन लिखिए आप, जो वर्बली मैंने अभी आपको बताई, उसको आप नोट कर लोगे तो बाद में आपके ध्यान रहेगा जब आप रिवीजन करोगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। यहां लिखो संबंध बोधक अव्यय। संबंध संबंध बोधक अव्यय। जब किसी क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो वह अव्यय क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक बन जाता है। संबंध बोधक बन जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब वाक्य में किसी अव्यय का प्रयोग कारक चिन्ह अर्थात जब वाक्य में किसी अव्यय का प्रयोग कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग के बाद किया जाता है तो वह क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ।
ये क्या है? क्रिया विशेषण। ये क्या है? संबंध बोधक। ये आपके दो कंप्लीट हो गए। जी क्लियर। दोनों स्टेटमेंट में क्या है कि जब किसी क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो वह अव्यय क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक बन जाता है। ऐसी दूसरी स्टेटमेंट कारक चिन्ह वाली है। जब वाक्य में किसी अव्यय का प्रयोग कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग के बाद किया जाता है तो वह क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक कहलाता है। यहाँ ये केवल क्रिया के साथ आया तो क्रिया विशेषण कहलाया, क्योंकि क्रिया की विशेषता को बताएगा। और यहाँ ये किसके साथ प्रयोग किया हमने? से कारक चिन्ह के बाद। जब से कारक चिन्ह के बाद प्रयोग किया तो दूसरी कंडीशन अप्लाई हो गई, संबंध बोधक कहलाए। जब घर संज्ञा के साथ हमने बाहर का प्रयोग किया, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई और संबंध बोधक अव्यय कहलाया। क्लियर? चलो जी। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर सेंटेंस में कारक चिन्ह का ही प्रयोग करें। इससे पहले हमने बहुत सारे सेंटेंस लिए। यहाँ घोड़ा तेज दौड़ रहा था, इसमें हमने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। हमें अपना कार्य निरंतर करना, इसमें भी कारक चिन्ह नहीं था इसमें। लेकिन बंदर छत के ऊपर बैठा, इसमें हमने के का प्रयोग किया, इसमें से का प्रयोग किया, इसमें भी से का प्रयोग किया। तो जब जब कारक चिन्ह के बाद में कोई भी अविकारी अव्यय शब्द आएगा संबंध बोधक कहलाएगा। और जब जब संज्ञा के साथ प्रयोग करेंगे, सेनाएं आगे बढ़ी, तो यहाँ आगे कौन बढ़ी है? सेनाएं। तो ये आगे किसकी विशेषता को बता रहा है? बढ़ी की या सेना की? तो सेना की। क्लियर? और आगे बढ़ो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो वो अगर यहाँ पे आ जाए आगे बढ़ो तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को ही बता रहा है। क्लियर? और आप आगे बढ़ो ये संबंध बोधक कहलाएगा। तुम आगे बढ़ो ये संबंध बोधक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सर्वनाम के साथ प्रयोग कर लिया। तो जब जब संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग करोगे तो क्या बन जाएंगे? संबंध बोधक अव्यय बन जाएंगे। क्लियर यहां तक? चलो जी, अब आ गई हमारी तीसरी बारी और वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे जी? समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय का शाब्दिक अर्थ, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। दूसरा, जो अविकारी अर्थात अव्यय शब्द, जो अविकारी अर्थात अव्यय शब्द दो शब्दों वाक्यांशों वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं जी। समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं।
समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्या होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरे होते हैं अस्थानाधिकरण समुच्चय बोधक। अस्थानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें जो हम प्रयोग करते हैं कि, ठीक है, क्योंकि, जो, जिससे, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। जो समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और का, वे का, या का, अथवा का, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? और, वे, या, अथवा, ये कहलाते हैं समान अधिकरण, अर्थात समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। या तो संज्ञा को आपस में जोड़ेंगे, और संज्ञा में भी अगर मान के चलो सब्जी है तो उनको जोड़ेंगे, संज्ञा में भी इंसान है उनको जोड़ने का आपस में काम करेंगे। जैसे माता और पिता संज्ञा शब्द है दोनों के दोनों, ठीक है। रणवीर या रणधीर, राम व श्याम, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अस्थानाधिकरण को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जैसे कि, क्योंकि, जो, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अस्थानाधिकरण। ये क्या करते हैं? जो सेंटेंस में हम दो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं या एक उपवाक्य एक वाक्य के साथ जब जोड़ने का काम करते हैं तो उसका काम करेंगे हमारे अस्थानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके अंदर टोटल कौन कौन से शब्द आते हैं, किन किन का हम प्रयोग करते हैं? तो इसके अंदर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, एक तो आ गया हमारा और, यहां पे लिख देता हूं, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द है? समुच्चय बोधक अव्यय और, वे, या, अथवा, कि, क्योंकि, जिससे कि, उससे कि, जो, जिसने, उसने, तथापि, यद्यपि, किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, ज्यों, त्यों,
जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जितनी, उतनी। आदि। ये सारे के सारे हमारे अविकारी शब्द हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं दोस्तों? अविकारी शब्द हैं। हाँ मोहित, हिंदी शब्दावली की किताब के लिए थोड़ा वेट करो, असलियत में थोड़ा बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से जो किताब आनी थी, एक तो ऑलरेडी मार्केट में है ही, वो अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी 1500 हमने शब्दों का प्रयोग किया है हिंदी शब्दावली के लिए, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति संवेदनार्थक शब्द उसमें हमने रखे हैं। और हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी शब्दावलियों का प्रयोग किया है, जो अग्नि परीक्षा के नाम से सामान्य हिंदी की बुक है। दूसरी जो बुक है उसमें भी हमने शब्दावली पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। उसमें लगभग 2500 के आसपास शब्दावली है, और उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए उनका भी हमने प्रयोग किया, और कुछ नए हैं जो पूछी जा सकती है। तो समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर जो जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय का अर्थ ही जोड़ना होता है। आप मैथ में भी इसका प्रयोग करते हो, समुच्चय प्रमेय का, वहां पे भी इसी सेंस में हम प्रयोग करें हैं। तो ये जो हमने शब्द यहाँ जितने भी लिखे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, लेकिन न तो ये संज्ञा है, न ये सर्वनाम है, न ये विशेषण है, और न ये क्रिया है। और जब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं है तो फिर इसका मतलब ये अविकारी है, अव्यय है, तो वे अपरिवर्तित शब्द है। तो जिनको आप किसी भी लिंग में, वचन में, काल, कारक में बदल नहीं सकते। और का आप बहुवचन में औरे नहीं बनाओगे, और का स्त्रीलिंग में औरी नहीं बनाएगा, वह का वी नहीं बनाओगे, यह का ये नहीं बनाओगे, अथवा, अथवी, अथवे नहीं बनाओगे। तो ये अविकारी शब्द हैं, अपरिवर्तित शब्द हैं। तो जब ये अविकारी, अपरिवर्तित शब्द हैं, तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसी वजह से इनको हम अव्यय कहते हैं, क्योंकि ये भी किसी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। अब इनका और उनका काम क्या है? जो अब तक हमने पढ़ा उनमें से कुछ ऐसे थे जो हमें काल की सूचना दे रहे थे, कुछ स्थान की सूचना दे रहे थे, कुछ परिमाण, क्वांटिटी की सूचना दे रहे थे, और कुछ कार्य के होने के तरीके की सूचना दे रहे थे। लेकिन ये क्या करते हैं? ये वे अविकारी शब्द हैं, ये वे अव्यय शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया? समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया। क्या कहा गया इनको? समुच्चय बोधक अव्यय। कहां कहां हम इनका प्रयोग करेंगे? यहां सेंटेंस में देखिए, राम व लक्ष्मण सगे भाई हैं। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। सीता अथवा गीता, सीता अथवा गीता में से बताए। कोई बताए। मोहन और सोहन दोनों पहलवान हैं।
गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चंद्रशेखर आजाद का नाम ने सुना हो? ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही वह वहां से भाग गया। वह घड़ी मिल गई जो मेले में खो गई थी। यद्यपि मैं वहां नहीं था यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी। जितनी आमदनी उतना खर्च। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जागेगा उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। मैं बाजार गया, वहां से आलू व मटर प्याज और टमाटर गोभी या
गाजर, मिर्च अथवा अदरक लेकर आया। ये 15 सेंटेंस आपके सामने है। आपको ये ध्यान रखना है, यहां हम केवल जो अविकारी शब्द अव्यय पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसी सेंस में यहां से नहीं पूछा जाता है। वाक्य में जो अशुद्धियां होती है उसका एक कारण अविकारी शब्द अव्यय और निपात भी होते हैं। तो सही समय पर, उचित स्थान पर सही अव्यय का प्रयोग होना भी वाक्य की शुद्धि का कारण होता है। अगर वो उचित स्थान पर अव्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है तो उससे वाक्य अशुद्ध बनता है और वाक्य की अशुद्धि उसमें हो जाती है। तो शुद्ध और अशुद्ध जो वाक्य पूछे जाते हैं वो भी यहां से हम कर पाएंगे। इसके साथ जो अविकारी शब्द अव्यय का क्वेश्चन बनता है वो भी हम इससे कर पाएंगे। और इसके साथ में सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग होता है वो होता है अनुच्छेद की पूर्ति के लिए। जब हमें रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं, कोई सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस या बहुत सारे सेंटेंस दे दिया, जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम में जो हमारा अनुच्छेद आता है, पैराग्राफ आता है, उसमें जगह जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। तो उन फिल इन द ब्लैंक्स को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हमें अविकारी शब्द अव्यय की नॉलेज होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थान अव्ययों के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं। वो सेंटेंस अव्ययों के द्वारा ही बनता है। तो यहां राम व लक्ष्मण सगे भाई हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे राम व लक्ष्मण ये दोनों संज्ञाएं हैं, दोनों पुल्लिंग हैं और एक वचन है। अजय दोनों संज्ञाएं हैं, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ प्रयोग किया वो समान अधिकरण का प्रयोग कर लिया। समान अधिकरण समुच्चय बोधक आपको बताया ही है। उसका कारण क्या, जो समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है। समान आधार क्या है, राम और लक्ष्मण है। रणवीर और रणधीर है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संज्ञा शब्द है, या का प्रयोग कर लिया। सीता अथवा गीता स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, अथवा का प्रयोग कर लिया। मोहन और सोहन और का प्रयोग कर लिया। तो और अथवा या और वह का प्रयोग हम समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। और बाकी जितने भी हमारे अव्यय हैं उनको हम अलग अलग आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग क्रियाओं वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वे, या, अथवा और क्या था, समुच्चय बोधक अव्यय। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ गांधी जी ने कहा और सदा सत्य बोलो, तो कहा और बोलो ये दो अलग अलग क्रियाएं, तो अलग अलग आधार हुए, अलग अलग सेंटेंस हुए। गांधी जी ने कहा ये एक उपवाक्य है, सदा सत्य बोलो ये एक सरल वाक्य है। तो इनको जोड़ने का काम किसने किया, समुच्चय बोधक अव्यय ने। वाक्य में भी इसी का प्रयोग होता है। वो यहां से 4 तरह के क्वेश्चन लेगा आपसे। एक तो अविकारी शब्द के बारे में पूछ लेगा, अव्यय के बारे में। एक प्यारे दोस्तों मिश्र वाक्य है, जब आप पढ़ोगे वहां पे भी इसका हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड है, की के द्वारा जोड़ा गया, मिश्र वाक्य का उदाहरण बना। तीसरा वाक्य की अशुद्धि के रूप में पूछेगा। और चौथा पूछेगा कि ये बताइए की के स्थान पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कि यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर है अर्ध विराम, क्योंकि ये वाला इसके स्थान पर की और की के स्थान पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अगर हमें की हटाना है तो यहाँ क्या देंगे, अर्ध विराम देंगे। गांधी जी ने कहा अर्ध विराम सदा सत्य बोलो। ऐसा कौन भारतीय है जिसने चंद्रशेखर आजाद का नाम न सुना हो, तो ये जिसने यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय, इसने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद का नाम न सुना हो, इस सेंटेंस को ऐसा कौन भारतीय इसके साथ जोड़ दिया। जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही वह वहां से भाग गया। तो यहाँ प्यारे दोस्तों त्यों और जो ये समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहे हैं। वह घड़ी मिल गई जो मेले में खो गई थी, तो मेले में खो गई थी, इस सेंटेंस को वह घड़ी मिल गई के साथ जोड़ने का काम जो ने किया। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ, पूरी घटना बता सकता हूँ, इस पूरे सेंटेंस को यद्यपि मैं वहां नहीं था इससे जोड़ने का काम जो किया वो तथापि ने किया। तो यहाँ तथापि क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है।
मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा परंतु लेकिन किंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ परंतु किंतु ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। जितनी आमदनी उतना खर्च, तो यहाँ जितनी और उतनी, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसी करनी वैसी भरनी, समुच्चय बोधक अव्यय। उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा, उसने कहा, ये उपवाक्य हैं, इससे जोड़ने का काम किया की ने, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों की यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय। मैं बाजार गया, वहां से आलू व मटर सब्जी है, संज्ञा है। प्याज और टमाटर और का प्रयोग है। गोभी या गाजर में से कोई एक लाना, ठीक है। यहाँ पे मिर्च अथवा अदरक या अथवा का प्रयोग हमने किया। तो ये वे और इसके बाद या और अथवा, ये क्या कर लिया हमने, सब्जियों के रूप में हमने जो प्रयोग किए शब्द, उनके साथ हमने इनका प्रयोग कर लिया। तो ये जरूरी नहीं है किसी एक सेंटेंस में एक ही अव्यय हो, अविकारी शब्द हो, उसमें समुच्चय बोधक अव्यय भी हो सकता है, उसमें से क्रिया विशेषण भी हो सकता है, उसमें संबंध बोधक अव्यय का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये 15 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाया गया कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कब कब कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और आगे जो हमारा बच गया लास्ट ए, वो है हमारा एक, और वो है प्यारे दोस्तों विषम्य बोधक अव्यय। क्या है, विषम्य बोधक अव्यय। और इस विषम्य बोधक अव्यय की पहचान सबसे बढ़िया यही है, ठीक है। जहां भी आपको ये चिन्ह लगा दिखाई दे, आंखें बंद, वो अविकारी शब्द होगा, अव्यय शब्द होगा, और वो अव्यय कहलाएगा विषम्य बोधक अव्यय। क्योंकि बिना इसके हम न तो सेंटेंस में प्रयोग कर सकते और न शब्द के रूप में अकेला प्रयोग कर सकते। जब भी किसी शब्द में ये विषम्य बोधक चिन्ह दिखाई दे, संबोधन बोधक चिन्ह दिखाई दे, तो आंखें बंद करके वो अविकारी होगा, और उस अविकारी का नाम होगा विषम्य बोधक अव्यय। क्लियर, इसको कराएंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं ये अविकारी शब्द, अर्थात इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इसमें निपात, उसके बारे में भी हम कल आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर जो भी अब तक मैंने पढ़ाया, कहाँ से शुरू किया, तो यहाँ ये ध्यान रखना है 15 बार बोर्ड भरा गया आज। तो ये जो चीजें स्टार्टिंग से चली अगर समझ में आ गई है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि आज आपका ये जो टॉपिक है अविकारी शब्द, ये हमारा एक तरह से कंप्लीट, ठीक है। लेकिन इसके साथ निपात का क्या संबंध है, वो निपात के बारे में कल चर्चा करेंगे। विषम्य बोधक अव्यय के साथ साथ निपात के बारे में चर्चा कब करेंगे, कल करेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं विषम्य बोधक अव्यय और निपात के साथ। क्लियर, ध्यान रखना है एक ही तरह से टॉपिक को नहीं कैच करना है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे इसी के आधार पे, ठीक है। विराम चिन्ह के स्थान पे कौन सा अव्यय आएगा, किस अव्यय के स्थान पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये क्वेश्चन बना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अव्यय का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बना। अविकारी शब्द अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ये क्वेश्चन बना। अविकारी शब्द से निपात का क्या संबंध है, निपात किस तरीके से अलग है, ये क्वेश्चन बना। तो 5 चीजों को ध्यान में रख के इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।